फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अहमद एकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 2 में आप सबको खुश आमदीद। और जैसे कि आपको मैंने कल इंट्रो में बताया था कि ये हम बेसिक में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपको करवा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ 100 लेक्चर्स प्लान किए हैं। और इसमें हम जो है ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइजेस और इसके अलावा स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग राइटिंग, हर स्किल के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अगर आप मेरे ये 100 लेक्चर्स अटेंड करते हैं और इसको थॉरली पढ़ते हैं और फिर मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप 100 लेक्चर्स के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी हर लिहाज से। और आज का जो मेरा लेक्चर है उसकी आउटलाइन मैंने यहाँ पर दी है। इसमें आज हम वोकेबलरी पर फोकस कर रहे हैं और हम वोवल साउंड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया था और फिर अल्फ़ाबेट में मैंने अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स पर बात की और उसके बाद फिर मैंने वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पे बात की थी। तो आज हम वोवल्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, वोवल साउंड्स के ऊपर। वोवल साउंड्स क्या होती हैं और ये हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये किस तरह हम इनको आर्टिकुलेट करते हैं। और साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो वर्ड्स लिए हैं उससे आपकी वोकेबलरी में भी डेफिनेटली इजाफा होगा। तो ये 5 हमारे पास वोवल्स हैं और हर वोवल से मैंने हर वोवल के साथ स्टार्ट होने वाले 10 वर्ड्स लिखे हैं। तो दैट मेक्स 10 5 50। तो 50 वोकेबलरी आइटम्स पर भी हमारी बात कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने वर्ड्स लिखे हैं स्टार्टिंग विद ए। तो आप देखेंगे कि जो पहला वर्ड है उसमें मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, बाकी सब में मैं स्मॉल के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। इस पे आपने जरा फोकस रखना है। हम कहाँ कैपिटल का यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी सब में मैं देखें आप स्मॉल लेटर्स में मैं जा रही हूँ। मैं अब जो लोअर केस लेटर्स है उसका यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मोस्टली हम लोअर केस लेटर्स यूज करते हैं। तो अल्लाह, अब देखिए अगर इसको मैं अल्लाह, अ, द स्टार्टिंग साउंड इज अ। तो जब मैं आर्टिकुलेट करती हूँ तो एयर इज कमिंग आउट ऑफ माई माउथ अनरिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल हवा बाहर निकलती है किसी रेस्ट्रिक्शन के बगैर। ऐसी साउंड्स जो इस तरह निकलती हैं, जिनको हम इस तरह आर्टिकुलेट करते हैं, that air is coming out of my oral cavity without any obstruction, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर आपको रोक नहीं है, तो ऐसी साउंड्स को हम वोवल साउंड्स कहते हैं। तो ये अभी मैं इनको आपके सामने मजीद बताऊंगी। अल्लाह, एप्पल, एंड, एरो, एरो, ए। सिर्फ हम एक ही साउंड के ऊपर गौर करेंगे। एरो, अ, आर्च, अ, आर्च, एक्टर, एस, आंट, एरोप्लेन, acorn. अब देखिए, if I focus only on this sound, Allah, apple, a sound, apple, e, ant, arrow, arch, actor, ace. तो देखिए ये जो भी आवाजें हैं ये या तो है आ या है ए, ये है अ काइंड ऑफ। तो ये जितनी भी साउंड्स हैं ये वोवल साउंड्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है सारी। एक और बहुत आसान सा तरीका है। हम उर्दू जानते हैं, आई होप कि आप सब जो है वो उर्दू में थोड़ा बहुत तो पता ही है सबको। अगर मैं इन तमाम वर्ड्स को उर्दू में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? ये है अल्लाह, ठीक है, ये है एप्पल, एंट, ठीक है, एरो, ये मैं उर्दू में लिख रही हूँ। आर्च, एक्टर, एस, आंट, एरोप्लेन,
हॉर्न, एक हॉर्न। तो आप देखिए ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं उर्दू में अगर आप इनको लिखें तो ये सिर्फ अलिफ से शुरू हो रहे हैं या आ से शुरू हो रहे हैं। ये एक और तरीका है समझने का वोवल साउंड्स का, आसान सा, कि वो तमाम अल्फाज जो अगर हम उर्दू में लिखें, इंग्लिश वर्ड्स को अगर मैं उर्दू में लिखूं और वो अलिफ, अलिफ मद्दा अलिफ ज़बर के साथ शुरू हो रहे हों तो वो सब के सब वोवल साउंड्स होंगे। अब हम अगली लिस्ट पर चलते हैं। These are 10 words starting with E. Ear, egg, elephant, earth, eye, eat, evening, envelope, exit, engine. तो देखिए ये भी तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्टार्ट में आ, ए, ई आ रहे हैं। ठीक है, ईयर, ईयर, तो ई से स्टार्ट हो रहा है। ई जो स्टार्टिंग साउंड है दैट इज वोवल। हम स्टार्टिंग साउंड की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग साउंड इज वोवल। ईयर, एग, elephant, earth, I, eight, E, evening, N, envelope, air, exit, N, air, engine। तो ये तमाम की तमाम साउंड्स अगेन वोवल साउंड्स हैं। इसमें जो हवा है वो मेरे मुंह से बगैर किसी रुकावट के निकल रही है। तो ऐसी तमाम साउंड्स को हम वोवल साउंड्स कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं आगे। ये आई से स्टार्ट होने वाले 10 वर्ड्स हैं। आयरन, आइडल, इग्लू, इंसेक्ट, आइवरी, इंडिगो, आइस, आइडिया, इंक एंड आयरी। तो इन तमाम वर्ड्स को भी अगर आप फोकस करें तो देखिए जब मैंने इसको बोला तो स्टार्टिंग साउंड इज आई। आयरन, आयरन, आइडल, आइडल, आई, आइडल, इग्लू, तो स्टार्टिंग साउंड इज अलिफ के नीचे से इग, इग्लू। इंसेक्ट अगेन अलिफ के नीचे से इंसेक्ट। आइवरी, आई, फिर अगेन मैं आ बोल रही हूँ, आइवरी। इंडिगो, ई, इंडिगो। आइस, आइस। तो स्टार्टिंग साउंड देखिए आप, फिर हमारा वही है। बेशक ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं या आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग साउंड्स अलिफ के ऊपर जबर, अलिफ के नीचे जेर, अलिफ के ऊपर मदा, आ, ई, ए वगैरह है। ठीक है, अलिफ के ऊपर जबर, इस तरह कर। तो सब के सब साउंड्स जो हैं इनको हम वोवल साउंड्स कहते हैं। ये भी तमाम जो साउंड्स हैं ये सब के सब वोवल साउंड्स हैं। तो आई से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स ये वोवल्स के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं और ये जो साउंड्स हैं इनकी स्टार्टिंग ये भी वोवल साउंड्स हैं। अब हम ओ पर आ जाते हैं। ओ, देखिए जब मैं ओ को आर्टिकुलेट करती हूँ, अगर आप गौर करें ओ, तो मैंने मुंह को तो गोल किया लेकिन जो मेरी हवा है फ्रॉम माई लंग्स इज कमिंग आउट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। हाँ, आप जबान की पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन जबान हवा को रोकेगी नहीं। आपके दांत, आपका अपर पैलेट, आपके लिप्स, कहीं पर भी हवा रोकेगी नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिर कॉन्सोनेंट्स में बताऊंगी कि अब ये कैसे हम हवा को रोक कर मुख्तलिफ बॉडी अपने जो माउथ पार्ट्स हैं उनसे हम हवा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्स, ऑक्स, ऑ, द साउंड इज ऑ, ऑक्स। ऑरेंज, अगेन ऑ, ऑरेंज। आउल, अब देखिए फिर वो साउंड अलिफ मद्दा आ वाला है। आउल, आउल। ओवल, ओवल। अनियन, अनियन, ऑनियन नहीं, अनियन। अक्टूबर, ये जो मंथ ऑफ अक्टूबर होता है, अक्टूबर, ऑ, अक्टूबर। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ऑर्बिट, ऑ, ऑर्बिट। ऑस्ट्रिच, ऑ, ऑस्ट्रिच। ओजोन, ओजोन, ये ऑ, ये ओ। ऑस्ट्रिच, ऑ, थोड़ा सा हमने जबर भी डाला है, ऑ, ऑस्ट्रिच। ओजोन, यहां पर जबर नहीं है,
के सब साउंड्स जो हैं, हमने जो वर्ड्स हैं दे आर स्टार्टिंग विद ओ एंड द स्टार्टिंग साउंड इज वोवल. ठीक है, तो ये मैंने 10 वर्ड्स आपके साथ और डिस्कस कर लिए. अब हम अगली लिस्ट पर आते हैं. These 10 words are starting with U, which is the fifth vowel हमारे पास. अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं आपके लिए फिर जैसे मैंने ए से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स को उर्दू में लिखा और आपको समझाया, ये लास्ट जो हमारी लिस्ट है इसको भी मैं उर्दू में लिखना चाहूंगी. अंकल, तो मैं इसको उर्दू में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा अंकल. अप, अलिफ जबर पे अप. अंडर, under, useful, useful. Umbrella, umbrella. Arm, Uranus, Uranus. Uniform, urchin and utensils. Utensils. अब आप देखें ये मैंने क्यों लिखा दोबारा से कि यहाँ पर अंक, 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 अप, अंडर. यहाँ पर ये यू से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, बट दिस इज नॉट, द साउंड इज नॉट वोवल, द साउंड इज कॉन्सोनेंट, यू साउंड, यूजफुल. तो दिस इज नॉट अ वोवल साउंड, this is a consonant sound. This is not a, this is not a, this is not a, this is not e. तो ये आपका जो है ये य साउंड है, य. तो य इज, देखिए यहाँ पर अलिफ नहीं आ रहा, यूजफुल. दूसरा जो मैंने आपको एक तरीका बताया, तो उसमें आपका कॉन्सोनेंट है. दिस इज नॉट अ वोवल साउंड, although the word is starting with a vowel, but the sound is not vowel. Umbrella, umbrella, umbrella. This is again vowel sound. The starting sound is vowel. Urn, urn. Uranus. अब देखिए यहाँ पर य साउंड है, अ साउंड नहीं है. Uranus. तो ये भी आपका vowel sound नहीं है. Y is not a vowel sound. A is a vowel sound. ठीक है. Uniform, ये भी आपका य वोवल साउंड नहीं है. अर्चन, ये आपका वोवल साउंड है, अर्चन, अर्चन. यूटेंसिल, यूटेंसिल, तो ये भी आपका वोवल साउंड नहीं है. दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो आई होप कि आपको इन तमाम एग्जांपल्स के साथ जो मैंने आपको लिखी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे वोवल साउंड्स क्या होते हैं. इनकी आर्टिकुलेशन पर हम मज़ीद बात करते रहेंगे, वोवल्स पर हम मज़ीद बात करते रहेंगे. और अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो ये आपके वोवल्स जो है उनके बगैर क्या कोई वर्ड पॉसिबल है वोवल्स को लिखे बगैर. तो ये तो स्टार्टिंग साउंड्स हैं, लेकिन वोवल्स जो हैं वो एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी का. शायद ही कोई वर्ड होगा जो बगैर किसी वोवल के आपका बन सकता है. तो ऐसा क्यों है, इस पर हम कल बात करेंगे. कल हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पर बात करेंगे और इसी तरह से हम अपनी वोकैबुलरी पर बात करेंगे. इसके अलावा हम जो है बात करेंगे कि कितने मुख्तलिफ सिलेबल्स के साथ जो वर्ड्स होते हैं उनको हम किस तरह से आर्टिकुलेशन में, हम अगर हम सिलेबल्स में डिवाइड करके बोलें तो किस तरह आसानी होती है, किस तरह स्पेलिंग्स याद करने आसान हो जाते हैं वगैरह वगैरह. तो आपने क्या करना है, अब कल के लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट पर बात की थी. अल्फ़ाबेट लिखते रहें रोजाना, 4 लाइन कॉपी लें और उस पर स्टार्ट राइटिंग अल्फ़ाबेट इन कैपिटल एंड इन स्मॉल, ताकि आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो. प्लस ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको भी लिखें. अगर इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता तो आप यू कैन कंसल्ट, आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं और उससे आप इन वर्ड्स की मीनिंग्स देख सकते हैं. हाँ, माय ग्रैंड सन इज हियर. जी जी, ओके ओके, टेक दिस. ओके, सो
दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये लेक्चर आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा. थैंक यू वेरी मच.